वेलकम टू मेक एजी कोचिंग क्लासेस। मैं प्रांकुश द्विवेदी। आज हमें लॉजिक गेट्स के बारे में डिस्कस करना है। जैसा आप जानते हैं कि लॉजिक गेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लॉजिक गेट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपको पता है इस समय आने वाले जितनी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उन पे हार्डवेयर के तौर पे सामान्यतः लॉजिक गेट्स का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि लॉजिक गेट्स ही हार्डवेयर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यदि समानता देखा जाए तो लॉजिक गेट्स दो प्रकार के होते हैं, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट्स मीन्स मूल गेट और इनको बोला जाता है सार्वत्रिक गेट। अब मूल गेट बेसिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और सार्वत्रिक गेट दो प्रकार के होते हैं। और भी इनके प्रकार हैं, लेकिन हम थोड़ा केवल क्लास 12 तक ही सीमित रहेंगे। इसके अनुसार हमें केवल दो ही गेट्स के बारे में पढ़ना है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इन्हें सार्वत्रिक गेट भी कहा जाता है। इन्हें मूल गेट कहने का कारण ये होता है कि इन्हें किसी अन्य गेटों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, इनकी सहायता से जरूर नैंड और नॉर गेट्स को बनाया जाता है। अब हम एक एक करके सभी गेट्स के बारे पे अगली अलग अलग स्लाइड्स पे हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। हम देखेंगे कि एंड गेट क्या है, कैसे कार्य करता है, और गेट का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि गेट मतलब सामान्यतः दरवाज़ा। यहाँ हाँ, आप दरवाज़ा समझ सकते हो, लेकिन दरवाज़ा वो भी किसका? सिग्नल्स का। इस सिग्नल्स एक वायर से दूसरे वायर पे जब ट्रांसफॉर्म होते हैं, इंटर होते हैं, तो कौन से ऐसे गेट्स हैं जिनकी सहायता से उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, उन्हें हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, उन्हें इन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि इन्हीं सब गेट्स की सहायता से हम ये सब कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एंड गेट। एंड गेट क्या करता है? आप सामान्यतः अर्थ पे जाएंगे तो एंड गेट का मतलब होता है गुणा करना। एंड गेट का मतलब होता है गुणा करना, मल्टीप्लाइड कर देना। तो एंड गेट का जो वर्किंग प्रोसेस होता है, एंड गेट की वर्किंग प्रोसेस सामान्यतः ये होती है कि जब कोई भी सिग्नल किसी भी एंड गेट को क्रॉस करते हैं तो उस समय ये जो एंड गेट है, गेट उन सिग्नल्स का मल्टीप्लाइड कर देता है। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर कैसे सिग्नल्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल दो ही सिग्नल्स यूज़ होते हैं, 0 और 1। 0 और 1। यहाँ पे 0 और 1 का मतलब होता है, 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। पूरे सिग्नल्स दो ही फॉर्म पे चलते हैं, लो एंड हाई। जब वैल्यू लो होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, जब वैल्यू हाई होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। यदि इनका वेव फॉर्म देखें तो ये इनका वेव नोटेशन होता है, और ये वेव 1 को रिप्रेजेंट करती है। यदि हम 0 और 1 को वेव के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कंप्लीट वेव फॉर्म ये होती है। ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला हिस्सा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हें बोलते हैं सिग्नल्स। सिग्नल्स में हम 0 और 1 का समानता प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि नैंड गेट होता कैसे है। देखें, समानता मार्केट में नैंड गेट आपको मिल सकते हैं, केवल हम यहाँ पर उनके सिंबल्स का यूज करने वाले हैं कि किस प्रकार के गेट को एंड गेट कहा जाता है। ये एंड गेट का सिंबल होता है। एंड गेट के सिंबल पे बात करें तो ये एंड गेट का सिंबल होता है, डी टाइप का एंड गेट होता है। और एंड गेट की डिफिनेशन ये होती है कि वो गेट जिसपे दो इनपुट होते हैं, दो निर्गत सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट होता है, इन्हें हम इनपुट बोलते हैं, निवेशी, और इसे हम बोलते हैं आउटपुट, जिसे हम बोलते हैं निर्गत सिग्नल। ये दो इनपुट होते हैं और दो आउटपुट होते हैं। ये एंड गेट करता क्या है? ये जो दोनों सिग्नल्स हैं जो इस गेट से इंटर हो रहे हैं, तो एंड गेट पर जब बाहर निकलते हैं तो ये गेट इन दोनों का मल्टीप्लाइड कर देता है। ये एंड गेट का कार्य होता है, किन्हीं भी दो सिग्नल्स को गुणा कर देना, उनका मल्टीप्लाइड कर देना,
इसीलिए इसका जो फार्मूला होता है, जिसे हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, बूलियन बीजगणित कहते हैं, वो ये होता है y इक्वल टू a डॉट b। इसे क्या बोलते हैं? इसी को ही बोला जाता है बूलियन अलजेब्रा। इसी को बोला जाता है बूलियन व्यंजक या बूलियन बीजगणित बोला जाता है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे पेपर में समानता क्या पूछा जाता है? एंड गेट क्या है? एंड गेट का प्रतीक बताइए और उसका बूलियन व्यंजक लिखिए। इसको लिखने के बाद थर्ड स्टेप पे पूछा जाता है इसका परिपथ चित्र क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो इसका हम थोड़ा सा सर्किट डायग्राम भी देख लेंगे। सर्किट डायग्राम क्या होता है? सर्किट डायग्राम इसका इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे ये A सिग्नल है और जस्ट इसके बाद ये B सिग्नल्स होता है और यहाँ पे कोई बैटरी लगी होती है और यहाँ पे बल्ब लगा होता है। ये बल्ब है, ये A है और ये B, ये दोनों इनपुट सिग्नल है और ये जो बल्ब लगा होता है ये आउटपुट सिग्नल होता है, प्लस माइनस। अब हम देखेंगे कि कैसे गेट काम करता है। आप देखिए, जब कभी भी सिग्नल्स की वैल्यू A की वैल्यू हम 0 लेते हैं और B की वैल्यू 1 लेते हैं, इसका मतलब ये होता है A जो है हमारा ओपन सर्किट है और B हमारा क्लोज सर्किट है। अब आप यहाँ पे खुद बताएंगे कि क्या इस प्रकार का सर्किट होने पर क्या बल्ब जलता है? आप देखेंगे कि यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। तो जब बल्ब नहीं जलता है तो हम y की वैल्यू समानता क्या ले लेते हैं? 0। यहाँ 0 का मतलब होता है बल्ब नहीं जलेगा। अब हम एक सेकंड केस देखेंगे। हम मान लेते हैं कि वैल्यू 0 है और A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 0। तो बल्ब क्या होगा? जलेगा नहीं जलेगा? उसे हम अभी देखते हैं। A की वैल्यू 1 लेने पर हम इस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, इस सर्किट को ओपन कर देते हैं क्योंकि B की वैल्यू 0 है। अब हम देखेंगे कि इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यहाँ से सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 0। यहाँ 0 का मतलब बल्ब नहीं जलेगा। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। अब हम मान लेते हैं कि A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू भी 0 है, तो फिर क्या होगा दोनों केस पे? जब दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे तब भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हम एक थर्ड केस देखते हैं, फोर्थ केस। फोर्थ केस में नॉर्मली क्या होगा? 0 0 1, हम इसको फिर से क्या ले लेते हैं? 1 और B की वैल्यू को क्या ले लेते हैं? 1। अब आप देखिए एक चीज़ इस पर आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी 1 है। इसका मीनिंग है ये सर्किट भी क्लोज है, ये सर्किट भी क्लोज है। अब सर्किट दोनों क्लोज होने की स्थिति पे करंट फ्लो होगा और बल्ब हमारा क्या होगा? जलेगा। तो जब बल्ब जलता है तो उसे हम y इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद हमें ट्रुथ टेबल बनाना पड़ता है, सत्यता सारणी बनाने की आवश्यकता पड़ती है। इसे ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी कहते हैं। अब इसे हम सत्यता सारणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस को हम इस सारणी से मल्टीप्लिकेशन करके हम मैच कर सकते हैं। यदि दोनों सत्य हैं तो दोनों सारणी बराबर ही आती। अब आप देखिए सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म पे हम A की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 1 1 0 0 और B की वैल्यू ले रहे हैं 1 0 1 0। ये आउटपुट में क्या होता है? A डॉट B। तो पहले हम इस सारणी को मैथमेटिकल फॉर्म से क्रिएट करेंगे, फिर इस सारणी और इस सारणी को हम मैच करेंगे कि क्या सेम है कि कुछ डिफरेंट है, हम देखते हैं। तो इस सारणी को बनाने के लिए पहले हम A सिग्नल ले लेते हैं, फिर B सिग्नल ले लेते हैं। A को हम ले लेते हैं 1 1 0 0, B को ले लेते हैं 1 0 1 0। अब हम देखेंगे हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा। यहाँ A डॉट B का मतलब है आउटपुट। किसका आउटपुट? एंड गेट का आउटपुट। तो हम देखेंगे कि जब 1 में 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे, क्यों सर कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ आउटपुट में क्या है? A डॉट B, मतलब A इंटू B। तो आप 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त हो जाता है। जब हम 1 इंटू 0 करेंगे तो आपको पता है 1 पे 0 का मल्टीप्लाई करते ही आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
0 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आउटपुट क्या हो जाएगा 0, और 0 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। मल्टीप्लाइड करने का कारण यहाँ पे ये है कि एंड गेट समानता सिग्नलों को मल्टीप्लाइड कर देता है। अब हम सत्यता सारणी बना लिए हैं। अब हम देखेंगे क्या ये सारणी इस सारणी को मैच करती है क्या। तो हम किसी भी एक को चेक कर लेते हैं। हम उस कंडीशन को चेक कर लेते हैं जहाँ तीनों वैल्यूज़ 1 है। आप देखेंगे ए की वैल्यू 1 होती है, बी की वैल्यू 1 होती है, तो बल्ब जलता है, मतलब वाई की वैल्यू 1 होती है। आप सेम चीज़ को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू या वाई की वैल्यू भी नॉर्मली क्या है यहाँ पे वाई की वैल्यू भी 1 ही है। आप मैच करके देख सकते हैं, आपको दोनों इक्वल ही दिखाई देंगे। एक और चेक कर लीजिए। हम इसके बाद इस केस को लेते हैं कि ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो वाई की वैल्यू 0। ये देखिए अब वाई की वैल्यू 0, मतलब ये जो ट्रुथ टेबल होती है ये किए गए प्रयोगों के इक्वल ही आती है, इसलिए इसे ट्रुथ टेबल बोला जाता है। इसके साथ एंड गेट कंप्लीट हो जाता है। एंड के बाद अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेट और गेट आता है। गेट भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और गेट को हम देखेंगे कि होता क्या है और गेट पे। और गेट क्या है आप नाम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और गेट और का साधारणतः अर्थ होता है जोड़ना। और का यहाँ मीनिंग होता है जोड़ना, किन्हीं भी सिग्नल्स को ऐड कर देना, जोड़ देना, और का मीनिंग होता है। अब हम देखेंगे कि और गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आप देखेंगे कि सिंबल्स हैं, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है। ये थोड़ा एनिमेशंस के फॉर्म पे सिंबल है कि जब 0 0 होता है तो आउटपुट क्या देता है 1 1, 0 0 पे आउटपुट 0 देता है, 0 1 पे 1 देता है। आप इसको एनिमेशन पे देख सकते हैं। ये सिंबल होता है ये। तो हम सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। मछली के आकार का ये नॉर्मल सिंबल होता है। इस पे भी 2 इनपुट होते हैं, ये ए इनपुट है और ये बी इनपुट है। और इस पे जो आउटपुट होता है तो ये और गेट है, ये सिग्नल्स को ऐड कर देता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी, और ये हो जाएगा सिंबल। क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पे पूछे जाते हैं तो ये अलग अलग स्टेप पे ही पूछे जाते हैं। सिंबल बना दीजिए, सिंबल के बाद वो क्या पूछते हैं बूलियन व्यंजक के बारे में बता दीजिए। तो आपको पता है ये गेट सिग्नल्स को ऐड कर देता है, तो समानता बूलियन व्यंजक इसका क्या हो जाएगा, इसका बूलियन व्यंजक होगा y इक्वल टू ए प्लस बी। इसका बूलियन व्यंजक हो जाएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। अब थर्ड स्टेप में पेपर में क्या पूछा जाता है, सर्किट डायग्राम पूछते हैं। हम सर्किट डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम एंड से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इन पे 2 सिग्नल्स को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये बन गया हमारा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम पे अब हम वही डिफरेंट केस देखेंगे। हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी क्या ले लेंगे 0। तो हम पाएंगे कि जब ए 0 बी 0 है तो जो यहाँ से करंट आएगा वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए बल्ब जलेगा नहीं, और जब बल्ब जलता नहीं है तो वाई की वैल्यू भी क्या हो जाती है 0। अब हम सेकंड केस देखेंगे। हम फिर से ए की वैल्यू को ले लेते हैं 0 और बी की वैल्यू को ले लेते हैं 1। इसका मीनिंग क्या है, ए ओपन सर्किट है और हमारा बी क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि सर जब एक ओपन है और एक क्लोज है तो करंट यहाँ से आएगा, ये वाला करंट तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, ये वाला नहीं पहुँचेगा। तो जैसे ये वाला करंट यहाँ पहुँचेगा बल्ब जल जाएगा, और बल्ब जैसे ही जलता है तो आउटपुट को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 से। अब थर्ड, इसको हम ले लेते हैं 1 और इसको ले लेते हैं 0। तो हम देखेंगे कि ये 1 है और ये 0 है, तो अल्टीमेट फिर से करंट ऊपर से होता हुआ बल्ब तक पहुंच जाएगा और बल्ब जल जाएगा, और बल्ब जलने पर y की वैल्यू हो जाती है 1। अब हम फोर्थ केस देखेंगे। फोर्थ केस में हम क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, b की वैल्यू भी कितनी ले लेते हैं 1 ले लेते हैं।
तो जब ए भी क्लोज सर्किट है और बी भी क्लोज सर्किट है तो आप बताइए बल्ब जलेगा कि नहीं। तो आप बोलेंगे सर अब तो दोनों हैं, अब तो अच्छे से जलना चाहिए। हाँ, तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इस केस में भी बल्ब जलेगा। अब सेम प्रयोग को मैथमेटिकल टर्म में देख लेते हैं कि क्या वाकई पे और गेट सिग्नल्स को ऐड करता है कि नहीं, कि वैसे ही बातें चल रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म पे देखते हैं। ये है हमारी ट्रुथ टेबल, क्योंकि जब हम सिंबल पढ़ते हैं, बूलियन व्यंजक पढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम पढ़ते हैं, तो साथ साथ हमें ट्रुथ टेबल भी बनानी पड़ती है, सत्यता सारणी भी बनानी पड़ती है। तो हम एक सिग्नल ले लेते हैं ए और दूसरा सिग्नल ले लेते हैं बी, और ये जो हमारा आउटपुट है वाई, उसकी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं ए प्लस बी। आप डायरेक्टली केवल इस वैल्यूज़ को मैथमेटिकल फॉर्म पे लाएंगे। ए की वैल्यू हम ले लेंगे 0 0 1 1, बी की वैल्यू ले लेंगे 0 1 और 0 1। अब हम ऐड करके देखेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा, क्योंकि हमको इसके अनुसार चलना है। 0 पे 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 पे 0 ऐड करेंगे तब भी 1 आएगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है, क्योंकि आपको लगता है कि 1 में 1 ऐड करने पर 2 आना चाहिए, लेकिन जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं ये बाइनरी नंबर पे वर्क करते हैं, और बाइनरी नंबर पे केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। और यहाँ 0 और 1 का मतलब ऐड मैथमेटिकल फॉर्म पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। यहाँ पे 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो जब ए भी हाई बी भी हाई तो अल्टीमेट आउटपुट भी हाई। तो आपको ये नहीं सोचना है सर 1 + 1 तो 2 होता है, ये कहाँ से नई मैथमेटिक्स आ गई, है ना। यहाँ इसका मीनिंग ये है ए भी हाई सिग्नल है, बी भी हाई है, और जब दोनों हाई होते हैं तो आउटपुट तो बेसिकली हाई ही होता है। इसलिए बाइनरी पे 1 में 1 ऐड करते हैं तो 1 ही आता है। अब ट्रुथ टेबल है, इसको एक्सपेरिमेंट वैल्यू से मैच करना चाहिए। आइए चेक करते हैं, कोई भी एक हम चेक कर लेंगे। a = 0, b = 1। तो a = 0 एंड b = 1। तो जब a = 0 होता है, b = 1 होता है, तो y की वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी y की वैल्यू 1 है। एक और चेक कर लीजिए 1 1 पे, a 1 है b 1 है, तो y की वैल्यू कितनी है। आप देखेंगे कि a 1 b 1 होने पे y की वैल्यू 1 है। मतलब हमारी ट्रुथ टेबल सही है, हमारा बूलियन व्यंजक सही है, और ये बात भी सही है कि और गेट्स सिग्नल को ऐड कर देता है। नॉट गेट, अब हम देखेंगे नॉट गेट। नॉट का मतलब ही होता है कि नॉट ए या फिर नॉट बी, कुछ भी वो चीज़ ना हो। नॉट का मीनिंग होता है वो चीज़ ना हो। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है। नॉट गेट किसी भी आने वाले सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यदि हम नॉट गेट की सिंबल की बात करें तो ये हमारा बना हुआ है सिंबल। इसका सिंबल अलग से भी हम बना सकते हैं। इसका सिंबल जब बनाते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक त्रिभुज के आकार का गेट होता है, और केवल ये गेट ऐसा है कि इस पे एक ही क्या होता है, इनपुट, और एक ही आउटपुट होता है। बाकी अधिकतर गेट्स पे 2 इनपुट 2 आउटपुट होते हैं। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ये सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। इसीलिए यहाँ पे हम समानता बार या डैश लगा देते हैं। कभी कभी किसी बुक्स पे डैश को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है जैसा कि यहाँ शो हो रहा है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो नॉट गेट ऐसा गेट होता है जो किसी भी आने वाले सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट का मतलब क्या है सर। इन्वर्ट का मतलब ये होता है कि यदि 0 सिग्नल आ रहा है तो नॉट गेट से क्रॉस होते समय जब आउटपुट मिलेगा तो वो 1 हो जाएगा। 1 आ रहा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही नॉट का मीनिंग होता है। अब हम बूलियन व्यंजक देखेंगे तो इसका बूलियन क्या हो जाएगा, इसका बूलियन व्यंजक हो जाता है a बार, या इसी को हम बोलते हैं a डैश। तो ये इसका बूलियन व्यंजक हो जाता है a डैश। अब थर्ड स्टेप पे हम क्या देखेंगे, सर्किट डायग्राम। तो हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। सर्किट डायग्राम ये बल्ब है और ये हमारा सिग्नल पॉइंट है।
अब हम देखेंगे सर्किट डायग्राम पे क्या होता है। आप देखिए कि अब एक ही तो सिग्नल है, तो ए की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो बल्ब के साथ क्या होता है आप देखेंगे। ए 0 होने पर सर्किट ओपन रहता है और आसानी से करंट वाई तक पहुँच जाता है, मतलब बल्ब जलने लगता है। बल्ब जलेगा तो वाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्लोज हो जाता है और करंट उधर जाने के बजाय पूरा रिटर्न होके आ जाता है, इसलिए बल्ब नहीं जलता और y की वैल्यू 0 होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि नॉट गेट इन्वर्टिंग गेट के समान कार्य करता है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा गेट है जो इन्वर्टिंग गेट के समान कार्य करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट गेट। आप खुद ही देखो, 0 सिग्नल आता है तो आउटपुट 1 मिलता है, 1 सिग्नल आता है तो आउटपुट 0 मिलता है। ये समानता इनपुट है और ये हमारा है आउटपुट। अब हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनाए, सत्ता सारणी कैसे बनाते हैं। इस पे एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट भी होता है, और ये आउटपुट क्या होता है, इन्वर्ट। आप देखेंगे कि जब a की वैल्यू 0 होती है तो 0 का इन्वर्ट 1 होता है, क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट है 0 और 1, और जब सिग्नल 1 होता है तो 1 का इन्वर्ट क्या होता है, 0। आप इस चीज़ को यहाँ से मैच कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू क्या है, 0, और a की वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू क्या है, 1। तो ट्रुथ टेबल हमारी सही है, मतलब नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक है वो भी सही है। ये इन्वर्टिंग गेट के समान कार्य करता है। अब हम अपने सार्वत्रिक गेट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है और स्टार्टिंग पे भी आपको बताया गया है कि हमारे सिलेबस में केवल 2 ही प्रकार के सार्वत्रिक गेट हैं। ऐसा नहीं है कि सर सार्वत्रिक गेट केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, और गेट होते हैं, जैसे XOR गेट हो गया, एक्सक्लूसिव और गेट, और बहुत से गेट हैं। फ्लिप फ्लॉप में भी गेट्स यूज होते हैं, उनके बारे में हमें स्टडी नहीं करना है। हमें केवल नैंड गेट के बारे में देखना है कि नैंड मतलब क्या। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नैंड जो है 2 गेटों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ एन का मीनिंग होता है नॉट गेट और एंड का मीनिंग होता है एंड गेट। आप देखें नैंड गेट को हम अलग कर रहे हैं तो नैंड का मीनिंग क्या होता है। नैंड का मीनिंग होता है ऐसा गेट जो 2 गेटों से मिलकर बना हुआ हो। एन का मतलब नॉट और एंड का मतलब एंड गेट होता है। आप देखिए नैंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट्स, नॉट एंड एंड। अब तो हम देखेंगे कि नैंड गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट्स, नॉट एंड एंड। मतलब जब कभी भी नॉट गेट को एंड गेट के साथ मिला दिया जाता है तो कौन सा गेट प्राप्त होता है, नैंड गेट। मतलब यहाँ नैंड गेट 2 प्रकार का कार्य करने वाला है। पहले सिग्नल्स को मल्टीप्लाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, 2 सिग्नल्स से गुणा कर देगा। फिर उसके बाद जो सिग्नल हमें फाइंड होगा उसे इन्वर्ट भी कर देगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि नैंड गेट 2 कार्य करता है। पहले सिग्नल्स को इन्वर्ट करता है, फिर इन्वर्ट करने के बाद उस पर क्या करता है, ऐड भी करता है। ऐड करेगा, इन्वर्ट करेगा, या फिर आप बोलो डैश भी लगा देगा। तो इसका हम सिंबल देखें तो इसका सिंबल 2 गेटों का कॉम्बिनेशन है। एक नॉट गेट, तो नॉट गेट कैसे बनेगा, नॉट गेट अभी हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज बना के और इस पे एक सिग्नल्स कर देते हैं, और नॉट के साथ क्या लगा देना है, नॉट के साथ हमें लगा देना है एंड। ये है एंड गेट 2 सिग्नल्स के साथ, और इसी पे हमने लगा दिया एक एंड गेट। तो जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमें ये फाइंड हो जाएगा, ये और ये। जब हम नैंड गेट बनाते हैं तो नॉट गेट के तौर पे केवल एक यहाँ पे सिग्नल लगा दिया जाता है, ये बना दिया जाता है, ये साइन। ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है नैंड गेट को। ये सिग्नल ए है, ये बी है, और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, एंड लगा हुआ है तो पहले इंटर होने वाले सिग्नल्स को मल्टीप्लाइड किया जाएगा, फिर जो मल्टीप्लाइड पे प्राप्त होगा उसी पे बार या डैश लगा दिया जाएगा। ये हमारा आउटपुट सिग्नल है।
अब हम इसके बाद देखेंगे सर्किट डायग्राम देखते हैं, बूलियन व्यंजक देखते हैं। तो इसका बूलियन व्यंजक समानता क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a डॉट b का बार, ये होता है हमारा बूलियन व्यंजक। सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम हमारे एग्जाम के पर्पज से नहीं पूछा जाता, इसीलिए इसका सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या सर होता नहीं है क्या, इसका सर्किट डायग्राम होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके सर्किट डायग्राम के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अपना एक और गेट्स के बारे में वीडियो आने वाला है जिसमें हम जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, नर्सिंग और जो अदर एग्जाम से पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां पर हम नैंड और नॉर का सर्किट डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल पे हम क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी के कॉलम को फिल कर लिया जाता है, ए की वैल्यू 0 0 1 1 और बी की वैल्यू को 0 1 0 1 भर लिया जाता है। अब आपको पता है कि पहले सिग्नल्स का मल्टीप्लाइड होता है फिर उसका इन्वर्ट होता है। तो आप देखेंगे कि 0 में 0 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 0, और फिर जब 0 के ऊपर हम बार लगा देंगे तो 0 को इन्वर्ट करने पर क्या प्राप्त होता है, 1। ये देखिए हमें 1 प्राप्त हो गया। अब हम अगले स्टेप में देखेंगे 0 में 1 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाइड करने पर आप बोलेंगे सर बेशक 1 ही होता है, और फिर जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर हमें क्या लगाना है, बार भी लगाना है। तो 0 में 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, और यहाँ पे बार लगा हुआ है तो 0 को जब इन्वर्ट करेंगे तो अल्टीमेट हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फिर से 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप पे देखते हैं क्या होगा, 1 पे 0 का मल्टीप्लाइड करना। तो 1 पे 0 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, फिर से 0 प्राप्त होगा, और यहाँ पे बार लगा हुआ है तो उस सिग्नल को हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो 0 को इन्वर्ट करने पर हमें 1 मिल जाएगा। अब हम लास्ट वाले को सीखेंगे कैसे प्राप्त करते हैं। तो 1 पे 1 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो बेशक हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, और फिर जो 1 प्राप्त होगा उस सिग्नल को हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो 1 को इन्वर्ट करने पर क्या प्राप्त होता है, 0। आप देखिए 1 1 1 1 1 एंड 0। इस प्रकार हम सत्यता सारणी को मैथमेटिक्स की सहायता से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हमारा अगला गेट होगा नॉर गेट। अब हम नॉर गेट के बारे में देखेंगे। फिर से आप देखेंगे कि नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गेट्स, नॉट एंड और, मतलब ये भी सार्वत्रिक टाइप का ही गेट है, सार्वत्रिक गेट ही है। तो नॉर गेट को हम देखेंगे, नॉर गेट में होता क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि नॉर गेट 2 गेटों से मिलकर बना हुआ है, नॉट प्लस और, मतलब इनमें सिग्नल्स को पहले जोड़ा जाता होगा, फिर जोड़ने के बाद उसे इन्वर्ट किया जाता होगा। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है इस पे। अब हम इसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो इसके सिंबल में पहले होगा हमारा और गेट, ये मछली जैसा हमारा बन गया और गेट। इसका साइन ये इनपुट सिग्नल्स हैं, ये हमारा लग गया नॉट गेट, त्रिभुज के जैसा, ये है और गेट, और ये हमारा लग गया नॉट गेट। और जैसे ही इन दोनों गेट को कंबाइन कर देते हैं हमें इनके कॉम्बिनेशन से एक नया गेट प्राप्त हो जाता है। ये मछली रिप्रेजेंट कर रही है और गेट को, और ये जो यहाँ पे गोला लग गया ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉट गेट को, क्योंकि जब हम नॉर गेट बनाते हैं तो इन सिंबल्स की जगह इस सिंबल का यूज किया जाता है। ये ए है, ये बी है, और ये सिग्नल क्या करता है, यहाँ पे और गेट लगा हुआ है तो पहले सिग्नल्स को ऐड किया जाता है। तो y इक्वल टू ए प्लस बी, और ऐड करने के बाद इस पे लगा दिया जाता है एक डैश, मतलब ऐड होने पर हमें जो सिग्नल प्राप्त होगा उसे हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक में क्या होगा, आपको तो पता ही चल चुका होगा सर, जो आउटपुट है वही तो बूलियन व्यंजक है, y इक्वल टू ए प्लस बी। पहले हमने ऐड किया, फिर इसके ऊपर हमने बार लगा दिया,
क्योंकि यही कार्य किसका है, नॉर गेट का है। इसके बाद सर्किट डायग्राम, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सर्किट डायग्राम सिलेबस पे नहीं है, लेकिन हाँ जो नई वीडियो बनेंगी उस पर हम इनके सर्किट डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। तो ट्रूथ टेबल सत्यता सारणी बनी हुई है डायग्राम पे, आइए उसको समझते हैं कि कैसे सॉल्व करें। ए सिग्नल को तो पता है आपको 0 0 1 1 ले लेना है, और बी सिग्नल को 0 1 0 1 ले लेना है, क्योंकि हमारे पास दो इनपुट सिग्नल्स होते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो पहले ऐड हुआ होगा, फिर उसके ऊपर क्या लगा होगा, डैश लगा होगा। अब देखिए सबसे पहली सारणी को हम फिल करते हैं। तो हमारे पास ए का मान 0 है, बी का भी 0 है, तो हम 0 में क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे, तो हम पाएंगे कि 0 ही मिलेगा। फिर ऐड करने पर जो सिग्नल प्राप्त होता है उसे इन्वर्ट कर देना है, तो 0 का इन्वर्ट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब हम इस वाले सिग्नल को फिल करते हैं 0 + 1, तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा, और फिर उसके ऊपर हम डैश लगा देंगे, तो 1 का डैश क्या होता है, 0 होता है। अब थर्ड नंबर की सारणी हम देखते हैं। ए की वैल्यू हमें 1 लेना है, बी की वैल्यू 0 लेना है, तो 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर जो सिग्नल प्राप्त होता है उसे इन्वर्ट कर देते हैं, तो 0 का इन्वर्ट क्या होता है, 1 होता है। अब लास्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, 1 में 1 ऐड करने पर यहाँ 2 नहीं होता, 1 ही होता है, क्योंकि यहाँ 1 का मतलब हाई वोल्टेज से होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 के ऊपर बार लगेगा, जिससे 1 को इन्वर्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 0। इस प्रकार हमें ये आउटपुट मिल जाता है 1 0 0 0 1 0। ये थोड़ा यहाँ पे ये डिस्टर्ब है, 1 पे 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का इन्वर्टिंग क्या हो जाएगा, 0। अब आप आउटपुट मैच कर सकते हैं, 1 फिर 0 में 1 हमने ऐड किया, 1 मिला, 1 को इन्वर्ट करने पर क्या मिला, 0। थर्ड स्टेप पे 1 में 0 ऐड करने पर 1 मिलेगा, 1 को इन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को इन्वर्ट करने पर आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार हमारे सभी गेट्स कंप्लीट हो गए जितने भी हमारे कोर्स में हैं। अभी इस पे 2 टॉपिक और रह जाते हैं कि हम नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनाएं, और गेट कैसे बनाएं, और नॉट गेट कैसे बनाएं, और एक दूसरा टॉपिक और रह जाता है कि नॉर गेट से हम एंड कैसे बनाएं, और गेट कैसे बनाएं, और नॉट गेट कैसे बनाएं। इसके लिए हमारी पार्ट 2 वीडियो की आने वाली है, तो आप यदि दोनों एक साथ देखना चाहते हैं तो पहले पार्ट 1 को आपको देखना है, फिर आपको इसके बाद पार्ट 2 को देखना है। इनको देखने के बाद भी हमने प्रयत्न किया है कि आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएं, लेकिन फिर भी यदि आपको इनको देखने के बाद डाउट रहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ पर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। थैंक यू।